हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन सीरीज। माई सेल्फ विक्रम कुमार। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो जो संविधान संशोधन है वो हमारे संविधान के अंदर उसका जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और संसद जब कोई संविधान संशोधन करती है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करती है। अभी तक कुछ जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सभी तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 के अंदर। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार कानून की प्रक्रिया थी, जिसमें एक भूमि की जो असमानता थी उसको दूर करने के लिए जो प्रावधान किए गए थे। और फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, और जब लोग उसका विरोध करते हैं, भूमि सुधार कानून का विरोध करते हैं, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है कि भाई सूची के अंदर जाने वाले जो भी बातें होंगी उसमें कोई भी विचार विमर्श जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं करेगा। तो ये बातें थी जो 9वीं अनुसूची के अंदर जोड़ी गई थी, जो भूमि की जो असमानता उसको दूर करने के लिए। अगला था संविधान संशोधन, सातवां जो संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया। उसमें किया गया क्या कि राज्यों की वर्गों की समाप्ति। पहले जो राज्य थे वो वर्गों में बटे हुए थे, जैसे ABCD ऐसे करके वर्गों में बटे हुए थे, और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये बात है 1956 की। लेकिन फिर इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और जैसे अब राज्य जो हमारे गिने जाते हैं उस हिसाब से राज्य बना दिए गए, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। कि हो सकता है कि भाई किसी प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक न्यायालय ना बन पाए, 2 राज्यों को मिलाकर भी एक न्यायालय बनाया जा सकता है, एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। ये प्रावधान 1956 के अंदर ही किया गया था। जैसे हरियाणा और पंजाब का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, और दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। तो ये बात फ्रेंड्स, जो ये संविधान संशोधन जो हुआ था, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ था। आगे हम बात करते हैं 31वां संविधान संशोधन 1973 की। इसमें क्या किया गया था कि जो लोकसभा की सीट थी वो 525 थी, उनको 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। और ये किस में किया गया, 31वें संविधान संशोधन 1973 के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 के अंदर। 36 संविधान संशोधन में क्या किया जाता है कि जो सिक्किम है, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाता है। और कौन सा राज्य बनता है सिक्किम उस समय, 22वां राज्य बनता है। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाता है। ये कब होता है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत होता है। आगे हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आए हैं। ये हमारा है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि जो मूल कर्तव्य हैं, हमारे मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। बाद में 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन लागू करके मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद में हमारी जो प्रस्तावना थी, मैंने आपको जो प्रस्तावना पढ़ाई थी उसमें बताया था कि 3 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। उसके बाद जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, एक दूसरे को सुप्रीम कोर्ट और जो संसद थी एक दूसरे को सर्वोच्च स्थापित करने में या सर्वोच्च बताने के लिए एक दूसरे का विरोध कर रही थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में क्या कर दिया गया था, लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। 6 वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई थी। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स एक और बात इसमें की गई 42वें संविधान संशोधन के तहत ही, कि संसद विधानमंडल कोरम समाप्त। कोरम का अर्थ ये था कि फ्रेंड्स, जैसे 545 सीटें होती हैं संविधान लोकसभा के अंदर, तो उन 545 सीटों में 1/10 जो भाग है वो उपस्थित होना जरूरी होता है। ये हमारे जो लोकसभा के अंदर ही प्रावधान किया गया है। लेकिन ये बात यहाँ पे समाप्त कर दी गई, और ये कहा गया कि ज़रूर नहीं है कि आप टोटल सीटों का 1/10 भाग ही उपस्थित हो लोकसभा के अंदर, ऐसा नहीं हो। तो लोकसभा या संसद विधानमंडल के अंदर किसी भी कोई सा भी जो क्षेत्र है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल जो भी आता है, उसमें क्या हो, 1/10 सीटें ही उपलब्ध हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कितने भी लोग आएँ, कितने भी उपस्थित हों, तो संसद की जो बैठक होनी है वो होकर रहेगी। तो ये बात कब कर दी गई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये बात कर दी गई। तो फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ संविधान संशोधन और हैं, तो हम आगे पढ़ते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन के बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत
क्या होता है, जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घट करके 6 हो जाती है। आगे जो संविधान संशोधन 42 में कुछ प्रावधान हुए थे, कुछ चेंजेज कर दिए गए थे जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसमें, फिर उनको पुनः वापस 44 संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया। जैसे लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था 42 संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन पुनः इसको 44 संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष का कर दिया जाता है। उसके बाद जो कोरम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था कि भाई 1/10 भाग उपस्थित होगा, ये ज़रूरी नहीं है कितने भी सदस्य उपस्थित हो, बैठक होगी संसद की, लेकिन वापस ये प्रक्रिया लागू कर दी गई, कोरम व्यवस्था को लागू कर दिया गया कि 1/10 भाग होगा तो ही व्यवस्था बनी रहेगी, तो ही बैठक होगी। राष्ट्रीय आपातकाल, 3 तरह के राष्ट्रीय आपातकालों में जो आंतरिक अशांति वाला जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसका नाम बदल करके, उसकी जगह बदल करके उसको सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया कि भाई जब तक हथियारों से कोई लड़ाई नहीं हो जाती, हथियारों से कोई विद्रोह नहीं होता है, तब तक हम आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकाल नहीं लगा सकते। तो ये संविधान संशोधन 44वां ही है जिसके तहत ये बातें कही गई। उसके बाद जो अनुच्छेद 20 और 21 है उसको किसी भी तरीके से किसी भी आपातकाल में उसको निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमें जीवन जीने का अधिकार देते हैं 20 और 21 जो अनुच्छेद है वो। तो किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में ये 20 और 21 जो अनुच्छेद है वो निलंबित नहीं होता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन जो 1985 के तहत हुआ। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें जो दल बदल का जो प्रावधान था वो बातें इसमें कही गई। इसके बाद आता है 61वां संविधान संशोधन 1988 में 61वां संविधान संशोधन होता है। जो मतदान करने की उम्र है आज ये 18 साल कर दी गई, लेकिन पहले शुरू में 21 वर्ष थी, तो इसको 21 वर्ष से हटा करके और इसको कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन था। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और भी संविधान संशोधन हुए, जैसे इसके बाद 73वां संविधान संशोधन था। 73 जो संविधान संशोधन था उसमें क्या हुआ था कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बातें बताई गई हैं। और उसके बाद 74वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत शहरी प्राधिकरण जो था, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निकाय हैं, उनको जोड़ा गया, जिसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इन शहरी प्राधिकरण के बारे में बातें की गई थी। और उसके बाद फ्रेंड्स अब अगर हाल ही की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन जो 2017 के अंदर हुआ है उसमें क्या किया गया है, जीएसटी को जोड़ा गया है संविधान के अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।